कभी अगर टूटा भी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज की वजह से टूटा, नहीं तो मुझे नॉन हिंदूज की इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेफ्ट लिबरल्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझको ठेस पहुंचा सके। तो दोस्तों 7 से 8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली रैंडम सेना ने अपने YouTube चैनल पे अपना फेस रिवील कर दिया है। और अगर आपको भी इनके YouTube चैनल पे फेस रिवील करने की वजह पता लगेगी तो आप भी परेशान हो जाओगे कि आखिर हमारे YouTube कम्युनिटी में चल क्या रहा है। हाँ जी, तो रैंडम सेना के ऊपर अचानक ही अटैक होता है, वो भी हिंदू दल की तरफ से। और तो ये अटैक करने वाले भी हिंदू होते हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी का शीशा भी फोड़ा जाता है और उनको धमकी भरे लेटर भी दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें रैंडम सेना का क्या कहना है। एंटी हिंदूज वो जेल चले गए क्योंकि ये तो एक्चुअल काम हुआ। बैठ के वीडियो बनाना और बकैती करने में और एक्चुअल काम करने में बहुत डिफरेंस है। तो रैंडम सेना को बहुत अच्छी तरीके से एंटी अदर रिलीजन घोषित कर दिया गया। इसी बीच में बहुत सारे कांड हुए, मैं उस चीज को वर्णन नहीं करना चाहता हूं। मेरा एड्रेस लीक किया गया, मेरी माँ बहन का फोटो लीक किया गया, और ये एड्रेस लीक करने वाले और मेरी माँ बहन के फोटो लीक करने वाले हिंदूज ही थे। चाहे वो कोई बहुत बड़ा क्रिएटर एलविश यादव हो, चाहे वो जय सिया राम सेना के नाम से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू पेज चलाने वाला सौरभ समथिंग करके हो, या मुझे राजपूत कंट्रोवर्सी में फंसाने वाले हिंदूज हो। मुझे हमेशा परेशान हिंदूज ही नहीं किया, नॉन हिंदूज की इतनी औकात नहीं हुई कि मुझे कभी परेशान कर सके। तो मैं कभी अगर टूटा भी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज की वजह से टूटा, नहीं तो मुझे नॉन हिंदूज की इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेफ्ट लिबरल्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझको ठेस पहुंचा सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। 6 महीना से मैं इसलिए गायब था क्योंकि मेरे परिवार पे अटैक हुआ था। मेरे मम्मी पापा पे अटैक हुआ, एक बार उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ। अननोन 3-4 लोग थे मास्क पहने हुए, शीशा तोड़ के हैमर से। पता नहीं उस दिन किस्मत अच्छा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। और एक लेटर छोड़ के गए। उस लेटर में बहुत सारा धमकी था, वो लेटर है भी मेरे पास अभी। लेटर छोड़ के गए और उसमें था कि तुम जो ये काम कर रहे हो वो ये काम छोड़ दो, वरना आगे बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में बहन है, तुम्हारे घर में बेटी है, माँ है, क्या क्या अटैक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। इंसान, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे पता था कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूं, तो मुझे तो डर किसी का नहीं था, या ना डर किसी का है। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो इंसान थोड़ा सहम जाता है। उसमें भी परिवार में अगर माँ बहन की बात आती है तो इंसान और बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। शाहरुख खान का भी बेटा जेल गया था तो वो मजबूर हो गया था, बेबस हो गया था। फिर भी हम पीछे नहीं हटे। 14वें दिन फिर से अटैक हुआ, मेरे घर पे अटैक हुआ। मेरे घर पे फायरिंग की गई, 2 राउंड फायरिंग हुई मेरे घर पे। तो ये तो अति था, ये तो बहुत ज्यादा था। तो मैंने फिर एफआईआर किया। एफआईआर कॉपी मैं लाना भूल गया हूं, दिखा दूंगा, वो भी स्टोरी पे डाल दूंगा। मैंने एफआईआर किया, लेकिन एफआईआर करने के बाद मेरे पे प्रेशर आने लगा कि एफआईआर वापस लो, नहीं तो मार देंगे। अब मार देंगे तो आदमी कितना भी जोशीला हो, अगर मेरे परिवार पे अगर हमला हो ही जाए, कोई आज के डेट में किसी भी स्टेट में 20,000 25,000 में देते हैं, किसी भी स्टेट में अगर मेरे परिवार वालों का किसी हो भी जाए तो मैं क्या करूंगा? उसके बाद लड़ूंगा ही ना, उसके बाद रोऊंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, कोर्ट कचहरी जाऊंगा, मेरा तो परिवार का कोई वो सदस्य चला जाएगा ना। तो मेरी मार होने लगी क्योंकि मैं अपने घर में इकलौता संतान हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि माँ बाप का क्या प्रेशर होगा। वो बोलने लगे कि तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम ये सब चीज छोड़ दो। हम छोड़ने वाले तो नहीं थे, क्योंकि हम जब उतरे थे तो हम सोच लिए थे कि छोड़ना तो नहीं है, जिंदगी भर अपने काम करना है, अपने कॉज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। लेकिन फिर भी जब माँ बाप के उस पर बात आई तो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ देते हैं इसको। तो मैंने 3-4 महीना, इसीलिए 4-5 महीना मैं गायब था। इससे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? रैंडम सेना को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, या रैंडम सेना को एक नए अवतार में आके अपना काम, हिंदुत्व का काम शुरू कर देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए आप अपना कीमती समय निकाल के, कम से कम 1 मिनट का समय निकाल के कमेंट में जरूर बताएं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आपका इस चीज में क्या कमेंट है कि रैंडम सेना को आगे काम करना चाहिए या फिर यहीं पर बंद कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। जय श्री राम।